साथियों नमस्कार। आज सबसे पहले आप सभी को दशहरा का ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज सप्तमी है, माँ दुर्गा का आगमन हुए आज 7वां दिन हो चुका है और आज फिर हम एक वीडियो के माध्यम से बिहार के अपने तमाम नियोजित शिक्षक साथियों के बीच अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा हूं। आगे की वीडियो में कई सारी बातें होंगी हमारे और आपके बीच, तो चलिए इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक अपने शिक्षकों के समूह में, शिक्षकों के ग्रुप में भेजने की कृपा करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा कर सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि हम लोगों ने जो मुहिम चलाया उस मुहिम में जो सफलता मिली वह सफलता अपनी चरम सीमा पर पहुंचने में कामयाब हो। हम लोगों का मंजिल जो है, हम लोग मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम अपने पिछले वीडियो की बात को आपके बीच रखते हैं। पिछला जो वीडियो था, इसके पीछे वाला, इसमें हमने कहा था, उसका शीर्षक ही हमने बनाया था कि आचार संहिता से पहले नियोजित शिक्षकों को 25% वृद्धि होना तय। मैं उस समय भी बोला और आज भी बोल रहा हूं। आज भी वह बात से मैं पीछे नहीं हट रहा हूं। अब इसका विश्लेषण मैं आपके बीच करने जा रहा हूं। तो यह बिल्कुल हकीकत था कि 25% जो वृद्धि है, आप याद करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जब समान काम के समान वेतन की लड़ाई को लेकर हम लोग गए थे तो बिहार सरकार असमर्थता जाहिर की थी कि हम समान वेतन देने में अभी असमर्थ हैं, इसलिए इनको एक सम्मानजनक वृद्धि हम करेंगे और 40% वृद्धि हम विधानसभा 2025 से पहले कर देंगे इनको। ऐसा ही कुछ था। बीच में 15% की बढ़ोतरी कर दी गई। अब 25% जो शेष बचा हुआ था, इस पर वृद्धि करने से पहले जो ड्रामा हो रहा है, जो नाटक हो रहा है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोग कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आगे विस्तार से बताएंगे हम। फिलहाल जो विलंब क्या हो रहा है, हम इससे बात कर रहे हैं आपसे। तो यह फाइल बढ़ी कि ठीक है, अब जो नियोजित बच गए हैं उनको 25% का वृद्धि होना चाहिए। यह फाइल बढ़ी, लेकिन हमको ना चाहते हुए भी मजबूरी में नाम लेना पड़ जाता है। जैसे ही फाइल बढ़ी, 2-4 एमएलसी यहां नेतागिरी करने लगे क्योंकि उनको चाहिए भीड़। शिक्षक मर जाए, शिक्षक को वेतन न मिले, शिक्षक को बढ़ोतरी न हो, इससे एमएलसी को, विधायक को कोई नफा नुकसान नहीं होने वाला है। उनको चाहिए कि जितना त्रस्त होंगे शिक्षक, उतना ही हमारे करीब बंद करके आएंगे, हमारे वोट करेंगे। लेकिन अब इस बार शिक्षक ऐसा नहीं करने वाले हैं। ऐसा ही हुआ 25% वृद्धि के साथ अभी। लेकिन हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं और हमारे शिक्षक साथी निराश भी नहीं होंगे कि 25% वृद्धि नहीं होगा। 25% सरकार को करना है, हर हाल में करना होगा। चुनाव से पहले इनको घोषणा करना होगा, नहीं तो आगे का परिणाम आगे आने वाला है। तो हुआ क्या कि जैसे ही फाइल बढ़ा, 2-4-5 एमएलसी कौन कौन होंगे आप समझ रहे हैं, नेतागिरी शुरू कर दिए कि जब नियोजित को बढ़ेगा तो विशिष्ट को भी वेतन बढ़ना चाहिए। बताइए, एक 20 साल से नौकरी कर रहा है, 23 साल से नौकरी कर रहा है, और आज एक नए आ रहे हैं उनके लिए भी कि नहीं, मतलब जो दादा को मिल रहा है वो पोता को भी मिलना चाहिए।
वाह। तब तक दूसरा खेमा क्या प्रस्ताव रखा कि जब विशिष्ट को मिलेगा तो TRE 1 और TRE 2 को भी बढ़ना चाहिए। तो जिस दिन हमको 50 रुपया मिलता था रोज, और अगला शिक्षक जो नियमित शिक्षक थे जिनको मिलता था रोज 1500 रुपया, उस दिन हमारे लिए क्यों नहीं कोई बोल रहा था? दुख की बात तो है, लेकिन चुनाव है। अब इसी चुनाव में एक एक जो बदला होता है, एक एक जो बदला लेने की जो भावना होता है, एक एक शिक्षक अपने दिल में बसा करके रखे हैं। ना तो कोई शिक्षक जात पर जाएगा, ना कोई पात पे जाएगा, ना कोई धर्म पे जाएगा। इस बार नियोजित शिक्षक अपना ताकत दिखाएगा। 1 लाख जो शिक्षक नियोजित शिक्षक बचा हुआ है वो अपनी ताकत को दिखाएगा। अब विलंब तो यही कारण हुआ। अब यही प्रस्ताव चला गया मुख्यमंत्री जी के पास। मुख्यमंत्री जी सोचे कि अब 25% इसको भी बढ़ाना था, अब इन लोग इसको भी कह रहा है, इसको भी कह रहा है। इसी कारण थोड़ा सा फाइल शिथिल हो गया है। ऐसा नहीं कि निगेटिव कुछ नहीं हुआ है, फाइल स्थिर हो गया है। आगे प्रस्ताव गया ही है, बातें चल रही है, बढ़ोतरी भी तय है, देना है, इनको वादा है, जाएंगे कहां है। लेकिन अफसोस तो यह है, एक हम लोग देहाती कहावत कहते थे, देहाती भाषा में एक प्रचलित भाषा है कि बंडा जाए के गेल 9 हाथ के पगहा ले ले गेल। मतलब खुद तो चले गए, लेकिन कितने को बर्बाद करके लोग गए, इस पर कोई सोच रहा है? हमें तो हंसी आती है कि 20 साल 25 साल की नौकरी छोड़ करके और आज मांग कर रहे हैं कि सेवानिरंतरता चाहिए हमको। आज मांग कर रहे हैं कि हमारा वेतन कम मिल रहा है। अरे जो समय था वेतन के लिए, समान काम के समान वेतन के लिए सड़क पर उतरने का, उस समय में बिहार के शिक्षक अपनी सेवा की निरंतरता मांग रहे हैं कि हमको कहिए सरकार, नीतीश जी हमको कहिए कि हम भी 20 साल से नौकरी कर रहे हैं। इस बात को वह उनसे कमाने के लिए सोच रहे हैं। लानत है, शर्म होनी चाहिए। और जो विशिष्ट बनकर चले गए, आप लोगों ने ऐसा काम किया है, हम बोलते हैं तो तकलीफ लगता है। कोई बोलता है कि इसको MLC बनना है तो ये विधायक बनेगा, तो ऐसे बोल रहा है, बकर बकर बोल रहा है। बाबू हो, आप लोगों ने जो काम किया है ना, तो पूरे बिहार के शिक्षक की अस्मिता को डुबा दिया आप लोगों ने। यह सिर्फ इससे नियोजित शिक्षक को ही नुकसान नहीं हुआ है, BPSC TRE 1 TRE 2 और TRE 3 जितने भी हमारे बच्चे, छोटे भाई बहन के रूप में जो बहाल हुए, उन सब का भविष्य यदि चौपट किया तो यह है सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों ने। कुछ लोग बोलेंगे कि यह सवाल कैसा है जनता जी का, कैसे उन लोग बर्बाद कर दिया? तो अरे भाई, जब एक आदमी 25 साल से नौकरी कर रहा हो, बिना ग्रेड पे और पे स्केल करने के लिए तैयार हो गया, ग्रेड पे और पे स्केल छोड़ करके, सारी सुविधाओं को छोड़ करके, तो आने वालों को मिल जाएगा क्या? आज वेतन जो TRE 1 TRE 2 जो है आप पास करके आए हैं, इनका भी वेतन जो सीमित कर दिया गया, ग्रेड पे हटा दिया गया, पे स्केल हटा दिया, इसकी दोषी कौन है? विशिष्ट शिक्षक। और आज बिहार का यह पहला ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में सरकार शिक्षक को नजरअंदाज करके और चुनाव लड़ने जा रही है। यह शर्म की बात है उन नेताओं के लिए कि जो जिंदगी भर शिक्षक से नियोजित शिक्षकों से चंदा वसूला, खाया, घर बनाया, फ्लैट बनाया, बड़े बड़े शहरों में मकान खरीदा, चुनाव लड़ा, और आज नौटंकी कर करके बिहार के शिक्षकों की अस्मिता को डुबा दिया। वैसे शिक्षक नेताओं को चुल्लू भर पानी में नाक डुबा करके मर जाना चाहिए। कि आज चुनाव का टाइम है और बिहार के शिक्षक वेतन मांग रहे हैं कि हमको वेतन मिलता था पहले 51,000 52,000, अब 35,000 काहे मिल रहा है? बढ़ा दीजिए ना। हम 23 साल से नौकरी कर रहे थे, हमको सेवानिरंतरता दे दीजिए ना। वाह 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 वाह। अफसोस अफसोस अफसोस। दर्द इस बात की है कि बनी बनाई लड़ाई को
बने बनाए मंजिल को कुछ चंद गद्दार शिक्षक नेताओं ने ध्वस्त कर दिया अपनी लालच में, और बिहार के शिक्षकों को गर्त में डाल दिया। लेकिन गर्व इस बात की भी है कि आज बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक, चाहे वह जिस सेक्टर के हो, प्राइमरी के हो, हाई के हो, मिडिल के हो, सभी लोग जो लाखों शिक्षक हैं, मैं आपको क्रांतिकारी सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप इसी प्रकार से डटे रहें और हम लोग सब कुछ लेंगे। हम खांटी नियोजित थे, हैं और रहेंगे। दलाली नहीं की हम लोग, दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना हम लोगों को। आज कहेंगे किसी किसी जिला से, अभी मधुबनी जिला से फोन आया कि यहाँ एक शिक्षक नेता लिख दिया है कि नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी नहीं है, इनका वेतन 30 से पहले नहीं होगा। कौन कह दिया? कौन राज्यकर्मी? हम लोग पट्टी बांध के चलेंगे क्या? है तुम दलाली करते हो तो तुम बहुत बड़ा नेता बन गया, और हम लोग नियोजित शिक्षक वहां का शिक्षक नहीं है। अगर मैं अपने संगठन की बात भी कर रहा हूं, बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ मूल, इस बैनर के तले में 2005 से हूं और आज तक हुआ, मैं बैनर नहीं बदलता हूं। इस बैनर के नीचे रहने वाले जितने भी, चाहे जहां जिस जिला के लोग हों, यदि वह परीक्षा देकर के विशिष्ट शिक्षक का पदभार ग्रहण कर लिया है तो स्वतः विशिष्ट शिक्षक का पदभार ग्रहण करने के दिन से ही उनके संगठन की सदस्यता को रद्द कर दी गई है। यह मैं प्रदेश महासचिव जयंत सिंह बोल रहा हूं। और कई जिलों के ट्रेजरी अफसर से मैंने बात किया, कहीं कहीं समस्या आई कि इनका बिल नहीं पास होगा। अरे तो मैंने उनसे पूछा कि आप हमको वो पत्र तो दिखाइए महोदय कि जिस पर लिखा हुआ है कि यह राज्यकर्मी नहीं है, यह नियोजित शिक्षक को वेतन नहीं देना है। उनके पास ऐसा कोई पत्र था ही नहीं। कारण कुछ दलाल उनको दिग्भ्रमित कर रहे थे। आपके जिले के, आपके शिक्षक जो पहले के थे, अभी वो लगे हुए हैं कि नियोजित शिक्षक को वेतन दशहरा में नहीं दिलवाएंगे ना, तो ये भाग करके विशिष्ट शिक्षक बन जाएगा। जो खानदानी होता है ना, जो खानदानी, चाहे वो खानदानी बहू हो या खानदानी बेटा हो, वह घर में सूखी रोटी खा करके भी अपने घर की प्रतिष्ठा को बचाए रहता है। उसी प्रकार से बिहार के नियोजित शिक्षक हैं। आप दशहरा वेतन रोक दीजिएगा, डिस्टर्ब कर देंगे, तो क्या लगता है कि भाग करके विशिष्ट की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाएगा हमारा नियोजित शिक्षक? भाई कोई नहीं जाएगा। और सभी ट्रेजरी अफसर और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को लगभग हमने बात किया बिहार के, और कई ट्रेजरी अफसर से मैंने बात किया कि जरा ये बताइए तो कि लिखा हुआ है, बिहार सरकार का आदेश है कि 25 तारीख तक स्थापना के अधिपत्र के माध्यम से आने वाले सभी बिल क्लियर करेंगे और इनका वेतन भुगतान समय दशहरा से पहले किया जाएगा। तो बोले कि हाँ। तो बोले कि बताइए कि नियोजित शिक्षक का जो आपका यहाँ जो आवंटन आता है शिक्षा विभाग से, वो किस अधिपत्र से आता है? मेरा भी तो स्थापना के अधिपत्र से ही आपके यहाँ आता है। तो हाँ, अगर नहीं आता तो बताइए किस अधिपत्र से आता है। तो भुगतान हुआ, मधुबनी जिला में भी भुगतान होगा। हर जिला में शिक्षक मायूस नहीं हो, सबका दशहरा मनेगा। रही बात कि वेतन बढ़ोतरी का मामला, तो वेतन बढ़ोतरी चुनाव से पहले सरकार को करना है। अब सरकार तय करे कि एक शिक्षक मेरा 20 साल से पढ़ाते आ रहा है, और एक जो खुद अपने कलम से लिख रहा है ज्वाइनिंग डेट, उनसे पूछा जा रहा है कि अब कब ज्वाइनिंग किए बाबू, तो लिख रहा है कि 1/1/25। तो 1/1/25 किए तो जो दादा के मिलेगा पोता मांगेगा? हैं? नौटंकी कर रहे हैं। विशिष्ट शिक्षकों ने वह किया है जिस प्रकार से एक बाप, एक बेटी का बाप अपने बेटी के दरवाजे लगने का इंतजार कर रहा है, बाराती दरवाजे पे आकर खड़े हैं, 56 प्रकार का भोजन बन करके तैयार है, और अगर उस वक्त जाकर के एक दुश्मन भोजन में पेट्रोल का 2 बूंद डाल दे, उस वक्त बेटी के बाप का क्या स्थिति होगा? वही बिहार के विशिष्ट शिक्षकों ने किया कि बनी बनाई लड़ाई को जब सब कुछ लेने का टाइम आया इस चुनाव में, तो चंद गद्दार नेताओं ने बिहार के शिक्षक को दिग्भ्रमित कर करके शिक्षकों की गरिमा को धो डाला, बर्बाद कर डाला, जो अत्यंत दुखद बात है। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों, आप निश्चिंत रहें, मैं मरते दम तक पीछे कदम नहीं करने वाला हूं। आप लोग अब कोई गुमराह में होने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी पूर्वक करें, और हम लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। यदि सरकार चुनाव से पहले, मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहूंगा कि मान्यवर नियोजित शिक्षक आपके विश्वास पात्र हैं। खांटी नियोजित शिक्षक 2003 से आपके साथ हैं,
अब आपकी आर्थिक बोझ कम गई है। जो हमारा 25% वृद्धि का आपने वादा किया है उसको आप शीघ्र कीजिए, अन्यथा इस बार का चुनाव में बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक जात पात और धर्म से उठेंगे। हमारी जाति सिर्फ एक है, वह है शिक्षक, नियोजित शिक्षक। हम गर्व से कहते हैं कि नियोजित शिक्षक है, हम राज्य कर्मी हैं। हमको राज्य कर्मी का दर्जा माननीय नीतीश जी आप 2015 में दे चुके हैं। सत्यवान और सावित्री वाला कथा क्यों हमसे दोहराना चाहते हैं? आप हमको सब कुछ दे चुके हैं, अब हमको देने की जो बात है 25% वृद्धि आप शीघ्र करें। और तमाम नियोजित शिक्षक साथी, आप हमको मांगना क्या, हमको रोड पे नहीं चिल्लाना है। सरकार तो हमको नियमावली सब कुछ दे चुकी है। नियमावली 20 हमारे लिए इतना सुंदर नियमावली है, उसका कोर्ट का आदेश हो गया है। हम लोग प्रत्येक प्रखंडों में बैठक शुरू कर दिए हैं। आप भी तमाम जिलों में जहां किसी नेता का इंतजार मत कीजिए, जो जहां बचा हुआ है नियोजित वही नेता मेरा है। अपने अपने प्रखंडों में बैठक कीजिए, मोबाइल नंबर इकट्ठा कीजिए और समूह बनाइए, और हम लोग बहुत जल्द पूरे बिहार में एक साथ सबको कालबद्ध प्रोन्नति 12 वर्षीय और स्नातक ग्रेड प्रोन्नति का काम करने जा रहे हैं। और जैसे ये दोनों काम पूरा होगा, इसके बाद शान से, आन बान और शान से बिहार के नियोजित शिक्षक किसी न किसी मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक बनेंगे, हेड मास्टर बनेंगे। यह मेरा दावा है, मेरा वादा है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करने से पहले अब तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। सभी नियोजित शिक्षक साथी शिक्षिकाएं बहनों को दशहरा पर्व का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी आशा और विश्वास बनाए रखें और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जितना हो सके भेजेंगे, ताकि हमारे एक एक नियोजित शिक्षक साथियों तक यह वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार।